कृपया बैठ जाए, बैठ जाए, आइए 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 बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए सब लोग। क्या लीक से बन गया सर? पता होगा सर। और जो यूजर है उनको भाषण नहीं दीजिएगा। क्या बात आपकी ठीक नहीं है, बोलने लगते ठीक हो जाएगा। मतदान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, धरना पर दूर दराज से आए हुए माता एवं बहनों, छात्र बंधुओं, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, निर्धारित जो समय किया गया था वो समय पूरा हो गया है। अब हम चाहेंगे कि आप लोग सब कोई बैठ जाएं और विधिवत धरना की कार्यक्रम को हम लोग शुभारंभ करें, क्योंकि कुछ साथी अभी हाँ तो क्योंकि ये धरना का कार्यक्रम जिस मुद्दे को ले रहे हैं जानते भी हैं कि आए दिन जिले के अंदर किस तरह से अपराध, बलात्कार, अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचारी फैला हुआ है, बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। इन सारी विभिन्न मुद्दाओं को लेकर के माध्यम से आयोजन किया गया, क्योंकि रंजीत रंजन अब कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। मैं उससे पहले चाहूंगा कि जो हमारे स्थानीय वक्तागण है करके जो अपना सभी का जो है मनोबल जो बढ़ा हुआ है वो सारी मुद्दा व्यक्त करें। भाई लक्ष्मण पर जितने हमारे पूर्णिया जिला से आए हुए सज्जन माता बहनों, भाई और माता बहनों से अनुरोध करते हैं कि इस सभा को सफल बनाने का शांतिपूर्ण रखें। आज हमारे देश में, आज हमारे बिहार में, आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में बाबू ने एक नारा लगा के ग्राम स्वराज का, ये हमारे समाज के बीच ये मिट रहा है। आज हमें सब में कमी है, वो कहाँ ढूंढना होगा? तो ये ढूंढना होगा सत्य और शांति के प्रति, ये भावना में ढूंढना होगा। आज अपने गांव में देख रहे हैं, आज अपने शहर में देख रहे हैं, आज अपने राज्य में देख रहे हैं। हम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार में गए थे कि हमारे समस्या ये है, ये एक कैसे तो बना के देने गए थे, उन्होंने कैसे तो वापस कर दिए, तो हम लेगा तो ले लिए। 10 दिन में सारी पेपर को गला के रख दिया जाता है। यही है ग्राम स्वराज का, ये बिहार का स्थिति। आज हमारे समाज में बलात्कारी, अपहरण, हत्या घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये हमारे सरकार की कमजोरी है, मुख्यमंत्री जी का कमजोरी है। और दुनिया की जनता अब ये चरणबद्ध आंदोलन करने के मूड में है, तो बर्दाश्त नहीं। ये हमारे पुराने साथी और नेता क्रांतिकारी भाई नजरुल इस्लाम उन मुद्दों पर प्रकाश डाले। भाई नजरुल इस्लाम भाषण समझ रही है, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है
नीतीश सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन सरकार में अब खामी आ गई है। हो सकता है समय आने पर जो है काफी लोग विरोध में आ जाएंगे और जो काम देगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि नीतीश कुमार जी को कि अपनी जो है समाज में बदला हुआ है अपने अवसरों को तैनात करें, बड़े कमान में कार्यक्रमों में लगा दें, वरना हम लोग जो है रोड पर आ जाएंगे। हम 6 साल बाद आगे से रहते हैं, चिन्नी बाजार मेरा मकान है। बार बार मुख्यमंत्री जी आप आवेदन नहीं दिया है कि चिन्नी बनवाने को लिखित आवेदन दिया, पत्र दिया कि चिन्नी बाजार की सड़क बनाओ, कि आज तक सड़क की हालत वैसी की वैसी पड़ी हुई है। मजबूर होकर चिन्नी बाजार वासियों ने पिछले दिनों जो है चुनाव बहिष्कार किया। उसके परिणाम में चिन्नी बाजार के मासूम लोगों पर जो है 107 का झूठा मुकदमा लाद कर भेज दिया कचहरी का चक्कर काटने के लिए। परंतु आज तक चिन्नी बाजार के चलते सड़क का जो निर्माण नहीं हुआ। हाल में मुख्यमंत्री महोदय ने वादा किया है कि आप लोगों की मांग सही थी, चिन्नी बाजार का सड़क बनना चाहिए। हम 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं चिन्नी बाजार रोड के लिए, जो आप लोग 20 साल के थे वो सही था। लेकिन मैंने कलेक्टर महोदय को लिख के दिया, कलेक्टर महोदय आप रोड तो बाद में बनाइएगा, आपको बराबर लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री को लिखा जा रहा है। आप स्वयं चल के चिन्नी बाजार घूम के देख लीजिए कि सड़क की स्थिति क्या है। आप 1 किलोमीटर रोड बनाना चाहते हैं जो नाका चौक से पुरंदरी तक जाएगा। आप समझ रहे हैं कि चिन्नी बाजार का 15 किलो बहुत बहुत धन्यवाद रजनी भाई। आपने जो प्रशासन और सरकार की विफलता के बारे में आपने जो विस्तार से अपनी बात रखी, क्योंकि आज के दिन और पूर्णिया वासियों की ओर से कार्यक्रम के तहत एक आग्रह के साथ सूचना ही समझिए। अभी हमारे बीच इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय
नहीं है। बहुत ऐसा लोगों ने किया था, बहुत ऐसा लोगों ने किया था। आज हमको न्याय दिया भगवान ने, नहीं देख रहे अधिकार दुनिया जैसे वैसे जहाँ पठाई थी वैसे विकास हुआ। हमारा एमएलए बागवानी का एमएलए जो है बीजेपी का, वो एमएलए बनने के पहले उसकी संपत्ति को देखिएगा हुआ विकास हुआ है लोगों का। हम गरीबों का तो क्यों हमारा कहाँ हुआ है? बिहार से पंजाब दिल्ली हरियाणा जाना बंद, वही हर वक्त करने वाला नहीं हुआ है बंद। कहाँ है विकास? हमने आज का जो सुख है, आज का जो सुख है हमारा, यह एक दुख नहीं है। यह आप जो लड़कियां हैं घर में, उसमें जो फंस जाते हैं ठेठा सटोला के हम लोग मरने लगते हैं। इसी तरह से आग लगी हुई है और पूर्णिया वाले उसमें खटपटा रहे हैं। पूर्णिया में आग लग चुकी है, पूर्णिया की जनता खटपटा के मर रही है। इसको देखने वाली कोई नहीं है। यह रईस है, राजनेता नहीं है। यह धनवान है, नेता नहीं है। इनको गरीबी की गरीबी से कोई मतलब नहीं है। कौन है गरीब हो कुछ नहीं। नेता का तो लक्ष्य मिल रहा है ही नहीं, नेता का तो लक्ष्य मिल रहा है ही नहीं। आज पप्पू यादव को हम भवन में 1 रुपया रहेगी उनका गेम का। आज हम सब माननीय पूर्व सांसद रंजीत रंजन जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस फ्लैगशिप ड्रीम कमेटी एवं किसान से कांग्रेस सभी लोग मिलकर आज बहुत ही अहम मुद्दे पर ध्यान दिए जा रहे हैं। यह एक मुद्दा ही नहीं है, यह एक ऐसी घटना है जो इंसानियत को संसर्ग करने वाली घटना है। यह घटना हमें बताती है कि दुनिया में किसी प्रकार का कोई प्रशासन न किसी प्रकार का कोई सरकार अपने आप को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आज जब भी कोई जनता किसी प्रकार की मुश्किल में पड़ती है तो वो यही सोचती है कि अब हम जाए कहाँ। वोट देने के लिए तो बहुत सारे बहाने दिए जाते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन आज जैसी स्थिति है, सुशासन की पट्टी को जनता के आंखों में बांधी गई है। उसका चंद थोड़े हुए तस्वीरें हैं जो आप लोगों की आंखों से वो पट्टी उतारने में सक्षम होगी। अगर ये तस्वीर देखने के बाद भी आप लोगों के आंखें से पट्टी नहीं करती है तो आप मान लीजिए कि आप अंधे हैं। आप लोग को जनता के लाने का कोई हक नहीं है। अगर कल आप लोगों के साथ आप लोगों के घर में ऐसी घटनाएं होती है तो आप लोग प्लीज कहते हैं, आप लोग आवाज उठाने लायक नहीं है। आप एक समय देखिए जिस समय सांसद पप्पू यादव की सरकार थी यहाँ पे, उस समय को देखिए और आज इस समय को देखिए, जमीन आसमान का फर्क आप लोगों को दिखेगा। हम युवा हैं और आज का वर्तमान देख के हम लोगों को भविष्य देख के डर लगता है। बहुत डर लगता है कि कल का भविष्य कैसा होगा। क्या हम लोग रह पाएंगे? क्या हम लोगों की बहनें माँ सुरक्षित रह पाएंगी? जवाब मिलता है नहीं। ऐसी सरकार में तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि ऐसी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। ये चंद तस्वीरें आप लोगों के सामने, ये मात्र 3 तस्वीरें हैं। आज ये मत सोचिए कि ये 3 ही तस्वीरें 3 ही घटना है। ऐसी कई घटनाएं यहाँ पे तस्वीर घूम रही है, वो न तो किसी अखबार में देखा गया, न किसी चीज में देखा गया। प्रशासन के पास जाइए तो प्रशासन कोई बहाना करके पीड़ित को लौटा देता है। ये तीनों में सही आरोपी पकड़ा नहीं गया, न कोई पकड़ा गया है। न हमको लगता है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो न पकड़ा जाएगा। सोचिए ऐसे कहीं मारा जाता है? ऐसे मारने के बाद भी हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। ये निश्चित तौर से बताया जा रहा है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। इसी चीज को लेकर आज हम लोग सिर्फ शोर करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। ये आप लोगों को जगाने की एक चेष्टा है। हमारी कोशिश है कि आप लोग इस घटना पे हम लोगों का साथ दें, उस बलात्कारी हत्यारे को फांसी चढ़ाने में हमारी मदद करें। इस चीज के लिए हमारे साथ माननीय पूर्व सांसद रंजीत रंजन जी हमारे साथ हैं और बाकी उनके सारे समर्थक हमारे साथ हैं। इसके साथ ही हम आप लोगों से अनुमति मांगते हैं और हमें समर्थन दीजिए।
का आयोजन किया गया है। धार्मिक बाबू जयवर्धन जी पूर्व सांसद माननीय रंजिता रंजन जी, जब हमने यह पोस्टर पूर्णिया में घूमते हुए देखा तो हमें लगा कि नहीं, पूर्णिया की तो आवाम जो अभी आवाज की जरूरी है। आज जो हमारे पास इस प्रकार की घटना हो रही है, बहुत कम घटना हुई। तो बलवंती की घटना, बलवंती से कितने बहने की अपहरण करने गई, उससे गिरफ्तारी हुई, वहां के प्रशासन कोई प्रकार की कार्रवाई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद इटहरी की घटना होती है, उस लड़की की लाश मिलती है, 2 घंटा विलंब से पुलिस जाते इंफॉर्मेशन होता है, 2 घंटा के बाद यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस जाती है पूर्णिया की। 3 लोगों पर एफआईआर होता है, आज तक वो 3 आदमी खुलेआम घूम रहा है, आज तक पुलिस उसके दामन तक नहीं पहुंच पाई है। जस्ट उसके 15 दिन के बाद घटना होती है लक्ष्मीपुर भित्ता में। इस प्रकार से पता देख सकते हैं जो घटना किस प्रकार की घटना होती है कि गले में कुछ ठोक दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के तमाम लोगों से, यहाँ के तमाम पूर्णिया के एक नागरिक से, अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते, आपकी बहनें होती तो आप पर क्या करते? यानी प्रशासन या प्रशासन नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली है पाखंडी सरकार, क्योंकि यहाँ पर इस की बात करती है, लड़कियों को प्रोत्साहन देती है, साइकिल देती है, प्रोत्साहन देती है कि तुम बेटी स्कूल जाओ, अपने अधिकार को पाओ, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर वो हमारी बेटी घर से स्कूल जाती है, वो लौट के जब तक नहीं आती है, तुम्हें भाई बना हुआ आता है। उसके बाद घटना होती है भंडेरा पंचायत की तरोनी गांव की घटना होती है। हमें इंफॉर्मेशन मिलता है 4 दिन कबल, हमें भी इंफॉर्मेशन मिला, हमने उसके बाइक से जाकर के एक आवेदन थाना में दिलाया और 4 दिन के बाद पुलिस को लाभ जब मिलती है, वहां सारा पत्रकार पहुंचता है, पुलिस वहां जाने से कतराती है, 2 घंटा विलंब से वहां पुलिस गंगा पुलिस पहुंचती है। हम पूछना चाहते हैं हमारे 1 दिवसीय धारणा कार्यक्रम करने का संचालक और सभी पंचायत से, सभी प्रखंड से आए हुए हमारे सभी साथीगण, सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है। तरह तरह हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में इस तरह से हत्या हो रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पुलिस प्रशासन को जब पता लगता है, पता लगने के बाद वो हत्यारा को कोई इंसान और हमारे सभी साथी बहनों, आज ये सुशासन की ओर शुरू किया गया है। मैं हमारे साथी बहुत सारे सब बोले, लेकिन ये सुशासन के नाम पर लोगों को सुशासन का ये जो महाप्रशासन है, आज हम देखते हैं, हम लोग भी देखा, आज हम लोग लगभग 50 से ऊपर चल रहा है, लेकिन आज देखा ये सरकार जो है, ये नीतीश की सरकार जो है, जनता दल की सरकार, ये सरकार लोगों को सिर्फ झूठ का पुरंजा बताता है। आप ये देखें जितने भी योजना बन रहा है, जितना भी सारा योजना है, ये सिर्फ गप्प होता है। जो भी कमाई होती है उसमें जहाँ से कम ही काम किया जाता है, सारा इसके अफसर लोग मिलते जाते हैं। और ये आप ध्यान दें, आज कर रहे हैं भाई इसराइल आजाद साहब और इस महाधारणा में बैठे हमारे इस पूर्णिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर रामचरित्र यादव जी और इस महाधारणा में बैठे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जयवर्धन जी, इस पूर्णिया के डिप्टी मेयर भाई संतोष सिंह जी और इस महाधारणा में बैठे हुए हमारे जानकी नगर के बहुत ही अनुभवी और अभिभावक श्री बीरू बाबू और इस महाधारणा में बैठे हमारे फरवरी के पूर्व प्रत्याशी युवा और कर्मठ उम्मीदवार शालिग्राम ऋषिदेव जी और इसमें बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण एवं पूर्णिया जिला के सुदूर बिहार से आए हुए सब करते हैं चमनकर हनुमान का। तो भाइयों, मैं क्या कहूँ, मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भी ढोल पीट ले, सुशासन का नाम दे दे,
सुशासन का नाम देने का मतलब है हम भी जाएंगे रंजित रंजन जो आने वाले हैं मैं उनका अनुमान करता हूँ कि वो पहुंचेंगे और अपने बात को रखेंगे बात करके अपने बातों को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रंजीत। पदाधिकारी जो नेता सब है यहाँ मौजूद है।
चेंज नहीं किया गया। उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया जाता है, उसके पेट पर एसिड डाल दिया जाता है। जब लोग गांव के लोग जाते हैं तो देखा के जब उठाता है तो उठाने में बच्ची का गला अलग हो जाता है, घर अलग हो जाता है। इतना दरिंदे तरीके से उस बच्ची को मारा गया। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से दलित जनता के बीच में रंजीत रंजन महिलाओं का नाम सुनता है, उनका खड़ा हो जाता है। बच्ची, मासूम बच्ची का नाम सुनता है, बहस कराती है और एक सॉल्ट पर चली जाती है, वो लक्ष्मीपुर से चल जाती है, वो तरोड़ी जाती है, कुछ तरोड़ी वो जाकर के चढ़ी जाती है और उनके दर्द को सुनता है, उनके बारे में जानता है, तहकीकात करता है और तहकीकात करके उनके माँ और बाप को अलग न होगा। मैं क्यों कातिल होगा, मैं काले कातिलों को फांसी दिलाने का काम करूंगा, तभी से चैन से बैठूंगे। ये हमारी रंजीत मंडल का संस्कार है। तो भाइयों, आज उन्होंने वही नहीं किया, एक बात और सुन लीजिए, नाम लिया जो बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय है, उनसे प्रोग्राम लिया और कहा महामहिम अब हमको मुख्यमंत्री पद से विश्वास टूट गया है, बिहार के शासन से विश्वास टूट गया है। आप एक ही दरवाजा है जो आपका दरवाजा है, जहाँ से हमें इंसाफ मिल सकता है। उन्होंने उनको समय दिया और यहाँ से लक्ष्मीपुर जिला से कॉलोनी से लड़की के बाप को, लड़की के चाचा को अपने घर से लेके पटना बुलाती है और पटना बुलाकर वो राज्यपाल से मिलने जाती है और राज्यपाल से जब मिलती है उनका बाप, उस लड़की का मासूम का बाप, उनका चाचा, और जब मिलता है रंजीत मंडल साथ में है, राज्यपाल ने बहुत देर तक उनके बाप से बात किया और फोटो देखा, बड़ी उन्होंने और उन्होंने कहा कि मेरा जुलूम तक खड़ा होता है। उन्होंने उसके बच्ची का फोटो लिया रंजीत रंजन जी से मान करके, यह फोटो हमको दीजिए, और बच्ची का नाम लिखा, बाप का नाम लिखा, घर लिखा, खाना लिखा। तो भाइयों, हमारे रंजीत रंजन ने उन मासूम की आवाज को राज्यपाल को, उसके माए बाप को लेकर के यहाँ के ऐसे जनप्रतिनिधि को मैं कहना चाहता हूँ ठीक है। कहाँ पड़ेगा यहाँ पे नजदीक से इस पूर्णिया में जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए, आज जंग के रूप में रंजीत रंजन हम लोग के बीच थोड़ा सा